अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 12। आज हम देखेंगे कि आज हम दो टॉपिक्स को देखेंगे कि फर्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स कैन अफेक्ट मॉलिक्यूलर मास बट नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी आइसोटोप्स क्या जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास तो दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, बट उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट नहीं होती है। और उसके अलावा हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट आइसोटोप्स के हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये होता है कि जब आपने देखा होगा आप डिफरेंट एलिमेंट्स अपने इंडिविजुअल फॉर्म में उनके नाम सुने होंगे, जैसे आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन का, कार्बन का, उसके अलावा नाइट्रोजन। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपने इंडिविजुअल आपने सुने होंगे। ठीक है, लेकिन जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अलावा आपने डिफरेंट कंपाउंड्स के भी नाम सुने होंगे। कैसे, जैसे आपने कंपाउंड नाम सुना होगा वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, HCl। इन तमाम कंपाउंड्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए, इधर कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले होंगे। अब कोई ना कोई चीज़ इन एलिमेंट्स के अंदर ऐसी होगी कि जो ये एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं। अब तमाम एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ जो मिलना है वो सेम नहीं होता। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक दूसरे के साथ जो मिलना है, मिल के वाटर बनाना है, यानी कि हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाना, इसी तरह कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, उसके अलावा हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाना। इन सारे एलिमेंट्स के आपस में मिलने के जो क्राइटेरियाज होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे के साथ कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप देखें ये H2O2 से मिला, लेकिन फार्मूला में देखें H2O है। अब इस फार्मूला में देखें एक कार्बन का एलिमेंट है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। उधर देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, यानी आप कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि इन सबको, इनका जो रिएक्शन है डिफरेंट बना। वो क्या चीज़ है जो कि इनको दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो इनका रिएक्शन है वो डिफरेंट करेगा, वो होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि वो क्या चीज़ है, वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज़ हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी चीज़ है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। ठीक है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा वो हमें किससे पता चलेगा, दो चीज़ों से हमें उसका आइडिया होगा। एक एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और शेल्स के अंदर उन एलिमेंट्स की, उन इलेक्ट्रॉन की जो है वो अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सबसे जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो हमारा आज का टॉपिक है, और दूसरी जो होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो भी हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आइसोटोप्स कैन अफेक्ट मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम एक आइसोटोप देख लेते हैं। सपोज़ अगर हम हाइड्रोजन का ही लें, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये जो पहला आइसोटोप होता है इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे आइसोटोप को बोलते हैं ड्यूट्रियम और तीसरे आइसोटोप को बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो अब इन तीनों के अंदर देखें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं,
सेम है। ये इनका है एटॉमिक नंबर, यानी ये इनका क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता होता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोला जाता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और ये चीज़ भी आपको पता है कि किसी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। तो इट्स मीन कि ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इट्स मीन कि तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तीनों आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, यानी आपने याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट है चाहे उसके जितने मर्जी आइसोटोप्स हों, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तीनों कोई चाहे 3 हैं 10 हैं जितने भी हैं उनके अंदर सेम होते हैं। इसी वजह से आइसोटोप्स की जो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन एक एलिमेंट का जो इनका मैस देखें, इसका जो पहला एलिमेंट है, पहला आइसोटोप है उसका मैस 1 है, हाइड्रोजन का मैस इसका 2 है, इसका 3 है। तीनों के जो हैं देखें मैस डिफरेंट। ये लिखा हुआ आइसोटोप्स कैन इफेक्ट मॉलिक्यूलर मैस, यानी आइसोटोप्स मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मैस उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती। इसी तरह हम एक और आइसोटोप देख लेते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6, 13 और 14। अब आप देखें इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है कि तीनों के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तीनों आइसोटोप्स की क्या होंगी, सेम होंगी। बट इनके मैस नंबर देखें, एक का मैस है हमारे पास 12, दूसरे का मैस है 13 और तीसरे का मैस जो है वो हमारे पास 14। यानी तीनों आइसोटोप्स के मैस तो डिफरेंट हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हैं, सेम हैं, पर उनकी मॉलिक्यूलर मैसेज सेम नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उनके। जबकि जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उनके मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, मैस डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, एक एलिमेंट की जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैसेस क्या हैं, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होते हैं। और मैस फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं मैस के ऊपर। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ, उससे फिर ये आपको कंसेप्ट इनका मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑर्डर, किसी सब्सटेंस की खुशबू क्या है, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद उसकी विस्कोसिटी कितनी है, यानी उसके अंदर कितना गाढ़ापन है। ठीक है, और उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, वो किस किस के अंदर सॉलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उस सब्सटेंस के मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि इस चैप्टर में स्टार्ट में बताया था कि आज हम एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बारे में हमने कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो इसके लिए यह है कि सिंपल फार्मूला है कि हमारे पास जैसे मैस नंबर का जो फार्मूला होता है वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो अगर आपको किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एलिमेंट है, सपोज़ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मैस नंबर है वो कितना है, 16 है। ठीक है, तो मैस नंबर 16 है और साथ में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इसके लिए सिंपल आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, बेसिकली वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं। तो सिंपल आप इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे
ए इज़ इक्वल टू पी की जगह लिख लेंगे 8 लेस एन, ठीक है। तो ए की जगह वैल्यू दी भी है 16, तो न्यूट्रॉन हमने फाइंड करना है, उसको उधर ही रख के न्यूट्रॉन को दूसरी तरफ लेके चले जाएं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्या फाइंड हो जाएंगे, न्यूट्रॉन फाइंड होंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात उन्होंने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए होंगे, वहाँ से प्रोटॉन फाइंड करना होगा, ठीक है। इस बाज़ औक़ात आपको शायद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिए हों, तो क्वेश्चन ये होगा कि इसका मैस नंबर फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को ही रीअरेंज करके डिफरेंट चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उसकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के अंदर अरेंजमेंट के ऊपर, और सबसे जो बाहर वाला शेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की क्या अरेंजमेंट है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने से मतलब है कि उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। बट जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो डिपेंड कर रही होती हैं उसके मैस के ऊपर, इसी वजह से वो मैस डिपेंडेंट होती हैं, और आइसोटोप्स के मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस वजह से आइसोटोप्स के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।